हालत यह है कि अब तक सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे लोग अब शिकायत करने सरकार के पास पहुंचने लगे। यह तस्वीर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की है, जहां एक शख्स E20 पेट्रोल की शिकायत करने एसडीएम के पास चला गया और दावा किया कि उसकी बाइक चलते चलते रुक गई। लोगों का कहना है कि उन्हें एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के साथ ही जीरो एथेनॉल वाला पेट्रोल खरीदने का भी ऑप्शन मिलना चाहिए। लखनऊ के लोगों ने E20 पेट्रोल पर क्या कहा है, सुनिए एक बार। गाड़ियां चल रही हैं, कहीं कोई खराबी नहीं हो रही है। थोड़ा माइलेज की कमी आ गई है, जो है इससे जो है माइलेज की कमी है वह भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तमाम इस पे रिसर्च होल्डरों ने जो अपना अलग अलग ओपिनियन दिया है, उस बात का पुष्टि करता है कि उससे माइलेज भी कम होता है और गाड़ियों के इंजन पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है। देखिए, माइलेज को लेकर सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं, क्योंकि मैंने कहा इस देश में हर आदमी माइलेज के लिए देखकर ही गाड़ी खरीदता है, बाकी फीचर तो बाद का है। E20 पेट्रोल को लेकर जो बवाल मचा है, उस पर सरकार, कार कंपनी और दूसरी एजेंसियां लगातार सफाई दे रही हैं। और अब देश की बड़ी तेल कंपनियों में एक HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी बयान सामने आया। HPCL ने E20 पर उठ रहे सवालों को अफवाह बता दिया और लोगों से टेस्ट रिपोर्ट पर भरोसा करने की अपील की। अपने बयान में कंपनी ने E20 पेट्रोल से गाड़ी का इंजन खराब होने के दावों पर जवाब दिया। HPCL के मुताबिक ARAI और SIAM के टेस्ट E20 को पूरी तरह इंजन सेफ बताते हैं। E20 को भारत की दो ऑथराइज्ड ऑटोमोटिव टेस्टिंग एजेंसीज ARAI और SIAM ने लंबी टेस्टिंग के बाद E20 पेट्रोल को इंजन के लिए पूरी तरह सेफ घोषित किया है। E20 पेट्रोल न केवल आज बल्कि लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी गाड़ी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन लोग खुलकर बोल रहे हैं और उनका एक ही सवाल है कि भाई मेरी पुरानी गाड़ी का क्या होगा, यह बताओ। जो E20 के लिए ही बनी गाड़ियां उनका तो ठीक है, मेरा क्या होगा जो E10 के लिए थी या उसके लिए भी नहीं थी। अब ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स ने भी सरकार से E20 पेट्रोल को लेकर दोबारा विचार करने की अपील की है। इससे गाड़ियों के इंजन को नुकसान पहुंचने का दावा किया है। मारुति और टोयोटा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अगर अपनी स्टेटमेंट देते हैं तो ये बोलते हैं कि फ्यूल पूरी तरीके से सेफ है, बट हकीकत ये है कि लोग जो हैं इसको, जो लोग गाड़ी यूज करते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, वो जो है इससे इसकी हकीकत को समझ रहे हैं। उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, माइलेज कम हो रही है। तो ये सरकार को जो है इस विषय पे सोचना चाहिए। ये जो एक टेस्ट एजेंसी है ARAI या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, उनकी जो एक रिपोर्ट्स है उसको सार्वजनिक किया जाए। देखिए, ये बात अब घर घर तक पहुंच रही है कि E20 से कुछ तो गड़बड़ हो रही है, चर्चा हो रही है। माइलेज का मामला तो बिल्कुल क्लियर है, लोग कह रहे हैं, क्योंकि अगर किसी कार का शहर के ट्रैफिक में माइलेज 15 किलोमीटर प्रति लीटर है तो 5% माइलेज घटने पर 14.25 किलोमीटर प्रति लीटर होना चाहिए, जिस पर पब्लिक कोई हल्ला ही नहीं मचाती। 15 का 14 हो जाए, किसी को क्या पता चल रहा है। लेकिन लोग नाराज इस बात को लेकर हैं कि उनकी कार का माइलेज घट के 12-11 हो जा रहा है, अगर 15 था पहले तो। यानी माइलेज में E20 पेट्रोल की वजह से कम 20% की कमी का दावा पब्लिक कर रही है। इसके साथ ही लोग सोशल मीडिया पर E20 पेट्रोल से इंजन में खराबी आने का भी दावा कर रहे हैं। एक लॉजिक यह दिया जा रहा है कि E20 तो रेसिंग कार में भी डलती है, लेकिन रेसिंग कारों में भी एथेनॉल का इस्तेमाल होता है, तो क्या नॉर्मल कार में भी डाल सकते हैं? भाई, रेसिंग कार की नॉर्मल कार से तुलना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि नॉर्मल पेट्रोल कार की लाइफ औसतन 15 साल की होती है और फॉर्मूला 1 रेसिंग कार की लाइफ 8 से 9 महीने। इंजन 5 रेस से ज्यादा नहीं चलता है उनका।